किसी के पास घर है, किसी के पास घर नहीं है, और जो बनाने की कोशिश कर रहा है घर, उसे भी उजाड़ दिया जा रहा है। जब इलेक्शन आता है तो आके लोग कहते हैं कि आपका घर, आपके लिए आवास बनवाएंगे, सब कुछ बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे। इनके पास आधार कार्ड है, यहीं का है, राशन कार्ड है, यहीं का है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है वैसे ही इन लोग की झुग्गी झोपड़ियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। कोई भी अधिकारी आता है तो इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, कोई भी नेता आता है तो भी इनकी ये झोपड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। ऐसे में ये लोग कितने परेशानियों का सामना करते हैं, आइए जानते हैं इनसे। भैया ये बताइए कि कैसे आप लोग की झोपड़ियों को कैसे तोड़ा जाता है, कौन आके तोड़वाता है? अधिकारी तोड़वाते हैं, जो कमेटी है ना, कमेटी वाले हैं ना, वो तो कोई भी नेता आता है, कोई भी अधिकारी आता है, अरे क्या हमारे पे जोर दिखाएंगे? थोड़ा जोर से बोलिए भैया। कोई भी अधिकारी नेता आता है हमारे पे जोर दिखाता है, जोर दिखाता है, तोड़ दिया जाता है, फिर आप लोग बनाते हैं। क्या करें? आंधी तूफान है, बरसात है, तो तिरपाल तो ओढ़ के बैठना पड़ेगा हमें। इलेक्शन से पहले क्या बोलते थे कि आपको आवाज इलेक्शन से दिलवाएंगे? पहले यही कह रहे थे, इलेक्शन में हमें जीतने दो, हमारी सरकार आएगी तो आपको या तो यहाँ बिठाया जाएगा बढ़िया तरीके से, या नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जगह दिलवाएंगे जहाँ परमानेंट बैठ पाओ आप। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। जैसे पहले थे परेशान वैसे ही आज हैं। जी भैया, अगर हमें आवाज़ दे दे तो हम ये झुग्गी झोंपड़ी छोड़ के उसमें रह लेंगे, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ लिख लेंगे। तो आप लोगों ने आवाज के लिए किससे कहा यहाँ पे? आवाज़ के लिए सभी से बोला है, जो भी सरकार आती है उसके आगे में तो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है मैम। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जैसे रोड पे इतनी गर्मी है, इस तरह गर्मियों में रह भी रहे हैं। की परेशानी है हमें, आंधी तूफान है तो परेशान, बरसात है तो परेशान, सड़ी गर्मी आ रही है तो परेशान। तो कैसे कैसे गुजारा कैसे आप लोग करते हैं? मतलब ऐसे ही बस टाइम काट रहे जी हम तो। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हिंदू है को मुस्लिम तो है। आप देख सकते हो कुछ हमारे पास है, कुछ उसके विकल्प आपके पास को हमारे जीने का। हमारे पास यही परेशानी है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही कोई पानी है, ना ही कोई लाइट है, ना कोई रहने का विकल्प है। ये तो हमारी मजबूरी है, वैसे पड़े हुए हैं। तो बच्चे कैसे पढ़ने, बच्चों का कैसे पढ़ने होने का सीन क्या है? पढ़ाई तक छुट्टी पड़ी इस कमेटी की वजह से। अब बच्चों के लिए खाना बना के अंधेरे जब भी बनाए, जब झुग्गी झोपड़ी हो ठिकाना हो जब भी। तो भैया मतलब एडमिशन लिया जाता है कि नहीं इनका स्कूल में? एडमिशन करवाने क्यों नहीं जी, हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? एडमिशन लेते हैं जो बच्चा लेट हो जाता है, एडमिशन लेते हैं जो बच्चा लेट हो जाता है उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा लेट आता है। मैम करे क्या, आते दूर से है, फिर बच्चे को नहलाया धुलाया, टाइम 8 बजे का निकल जाता है, फिर बच्चे को बाहर भगा देते हैं। अच्छा, तो बाहर नहीं भगाया जा सकता? ये किसी भी स्कूल में का नियम नहीं है कि अगर बच्चे लेट जाते हैं तो भगाया जाए? वहाँ पे हाँ थोड़ा समझाया जा सकता है, लेकिन आप लोग को भी तो पंक्चुअलिटी करनी चाहिए। हम लोगों को 3-4 बार उन्होंने समझाया, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आने जाने में परेशानी है, इसलिए बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले हम न्यूज़ कवर करने आए थे तो आप बोल रहे थे कि वो कहते हैं कि तुम्हारे पास परमानेंट कोई घर नहीं है, इसलिए बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ जी, परमानेंट घर नहीं है। हम लोग जो लेट हो जाते हैं इसकी वजह से वो कहते हैं तुम्हारे पास परमानेंट घर नहीं है, तुम परमानेंट बच्चों को टाइम से नहीं भेज सकते, तुम कभी 15 मिनट लेट आते हो, कभी 10 मिनट लेट आते हो, कभी 1 घंटा, तो मैम करे क्या? तो थोड़ा पहले उठ जाया करिए आप लोग ना, थोड़ा। आने जाने में दिक्कत हो जाती है ना मैम। अब रात को बरसात आ जाए तो रात को तिरपाल लगाते लगाते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और जब लेट सोएंगे आंधी तूफान में तो लेट ही उठेंगे। जब ठिकाना हमारा स्थान हो जाए बढ़िया, टाइम से उठेंगे, अपना टाइम से खाएंगे, टाइम से बाहर कर। दिल्ली में सर्च करो आप, झुग्गी झोपड़ी में लुहार जो हमारी जाति के सब रोड पे कमा खा रहे हैं, सबकी पक्की है, सबके मीटर लगे हुए हैं, सभी वोटिंग करते हैं, सभी का राशन कार्ड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सरकार आती है कोई दिक्कत नहीं है, ना नगर निगम परेशान करता है, ना अठौती परेशान करती है, और ना ही कोई नेता लोग उन्हें परेशान करता है। तो आप लोगों को कौन परेशान करने आता है? मतलब अलग अलग, जैसे नगर निगम के भी लोग आते हैं, नेता के लोग परेशान करने आते हैं खाली बस। यहाँ पर सिर्फ हम सरकार को भी नहीं कह रहे सरकार गलत है, सरकार बहुत बढ़िया आई है, काम अच्छा, सरकार बढ़िया है, काम अच्छा कर रही है, बढ़िया है, उनके सरकार आगे भी चल रही है, माँ बहन सब सेफ है। हाँ जी, बढ़िया सरकार आई है। बस हमें इतना ही दुख है, ये जो कमेटी वाले हैं ना, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें 2 साल हो गए ऐसे रोड पर पड़े, कभी इधर फेंक देते, कभी सामान भर लेते, कभी तोड़ देते हैं, कभी कमेटी वाले खुद उतर के तिरपाल फाड़ देते हैं हमारी। बिल्डोजर रख देते इसके ऊपर, बिल्डोजर रख देते हैं ऊपर, सारे डंडे पल्ली वल्ली सब फाड़ देते हैं और धमकाते भी हैं। और बोलते नहीं कि आप लोग ये नहीं कहते कि हम लोग कहाँ जाएं?
वो कहते हैं ऐसा कहीं भी जाओ तो हम ये कहते हैं हम जहर खा लें, खा लो जाओ। क्या गारंटी ले रखी है तुम्हारी? अच्छा ठीक है, तो आते किसकी तरफ से हैं वो? नगर निगम कमेटी वाले? होती है मैम, अठौती जो अठौती है मैम वही आती है। अच्छा, कोई अधिकारी आता है या कोई बड़ा नेता आता है तो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हटवा दी जाती थी? हाँ हाँ। जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है उसके 3 दिन पहले या 2 दिन पहले हटा देंगे, या कोई नेता आ रहा है या कोई आ रहा है झुग्गी वुग्गी सब हटवा देंगे, सब हटो भगो। अब हम लोग गरीब आदमी पढ़े लिखे कम है तो उसका फायदा उठाते हैं, करे क्या, मजबूर हैं। कि इनको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसको देखने वाला कोई है ही नहीं, बल्कि इन लोगों के जो घर हैं उनको उजाड़ दिए जाते हैं, सरकार ही उजड़वाती है। इन लोग का ऐसा कहना है कि कमेटी वाले आते हैं तो घर उजाड़ के चले जाते हैं। कोई भी यहाँ पे अधिकारी आने वाला रहता है या कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे आने वाला रहता है तो इन लोग की 2-3 दिन पहले झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ दी जाती है। आप इन बच्चों को देखिए, जो मासूम बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या आगे चल के होगा। हर एक माँ बाप चाहता है कि उनके अच्छे बच्चे जो हैं वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि इनका कुछ होने वाला ही नहीं है। एडमिशन तक टीचर नहीं लेना चाहता है कि इन लोग पास परमानेंट कोई घर नहीं है। ऐसे में क्या ये अच्छी बात है? सरकार को इन लोगों के लिए कुछ करना ही चाहिए। एक आवाज़ तो कम से कम इन लोग को देना चाहिए ताकि इन लोग के साथ साथ इन लोग के बच्चों का कम से कम भविष्य अच्छा हो।